सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन उनकी कार्यशैली और विचारधारा गांधी जी से अलग थी। बोस का मानना था कि अगर भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो उसे सशस्त्र संघर्ष के जरिए हासिल किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में दिल्ली चलो का नारा दिया और भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की। उनका यह मानना था कि भारतीय सैनिकों का योगदान भारत की स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी जब उन्होंने भारतीय सेना को एकजुट किया और भारतीय नारी और पुरुषों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी भारतीयों के दिलों में गूंजता है। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उनका योगदान और उनका नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और अपनी शहादत से देशवासियों को यह सिखाया कि देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति और उनके संघर्ष ने भारतीयों को यह सिखाया कि असली स्वतंत्रता और सम्मान के लिए बलिदान और साहस की आवश्यकता होती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता चाहता है तो उसे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। बोस की जीवित स्मृतियों ने हमेशा हमें प्रेरित किया है कि हमें अपने देश की सेवा में हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसे अपने कर्मों और संघर्षों में भी दिखाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे नायक हमें यह याद दिलाते हैं कि अपने देश के लिए कुछ भी बलिदान करना गर्व की बात है और हम सभी को इस भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।